पूनम जी तो लगता है ऑफलाइन हो गई है। तो मैं आप लोगों का जी परिचय करवाना चाहूंगी हमारे नए कवि जी से, गोविंद गुप्ता जी, जो कि सर आप यूपी में कहाँ से हैं? मुझे समझ में नहीं आया। मैंने आपका पढ़ा तो बट मुझे समझ में नहीं आया आप यूपी में कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद की मोहम्मदी तहसील है, छोटा सा अच्छा। कस्बा है, वहाँ से है। और और फिलहाल आप समाज सेवक हैं हमारे इंट्रोडक्शन। बहुत और जुड़े हुए हैं हमारे मंच से बहुत वक्त से और काम कर रहे हैं, लेखन से भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, ढेरों रचनाएं इनकी भी प्रकाशित हो चुकी है और मंचों पे भी जा चुके हैं काफी। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें इनको इस मंच पे बुलाने का मौका मिला और हम सुन रहे हैं इन्हें। बहुत शुक्रिया सर। जैसे ही वो आएंगी आपकी बाकी का इंट्रोडक्शन वो पूरा करेंगी। अभी आप अपना काव्य पाठ शुरू कीजिए और बिल्कुल मैं बिल्कुल चाहूंगी बिल्कुल। आप अपने इंट्रोडक्शन आप खुद दीजिए। नहीं, इंट्रोडक्शन सब कविताओं में हो जाएगा धीरे धीरे और होता रहेगा हाँ जी, 45 हाँ मिनट बैठना। और जी, 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 चलिए, काव्य पाठ को ही सीधे सीधे प्रारंभ करते हैं। जी और सर, जी सबसे सर, पहले मैं बिल्कुल, गुरुओं को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं, जी क्योंकि सर। रात का समय है और हमें और आप सभी हुँ, लोगों को आशीर्वाद भी मिलना चाहिए, जिससे कि जी सर। लगातार कार्यक्रम सफलता की ओर बढ़ता रहे। कि मेरे बिल्कुल, गुरुवर तुम्हें है नमन, मेरे गुरुवर तुम्हें है नमन, मेरे गुरुवर तुम्हें है नमन। मैं तो नादान था, ना कोई ज्ञान था, मुझको संसार का ना कोई मान था। ज्ञान देकर बताया मुझे आपने, ज्ञान देकर बताया मुझे आपने, सोते मन को जगाया सदा आपने। क्या करता बात है! हूँ मैं तुम्हें आज मन से नमन, करता हूँ मैं तुम्हें आज मन से नमन। मेरे गुरुवर तुम्हें है हमारा नमन, मेरे गुरुवर वाह! तुम्हें है हमारा नमन। और क्या चाहते हैं हम, और क्या हुँ, हमें गुरुदेव ने दिया है कि मेरे अज्ञान को ज्ञान तुमने दिया, मेरे अज्ञान को ज्ञान तुमने दिया, मेरे कष्टों को भी आपने हर लिया, मन में छाए अंधेरे को रोशन किया, मुझको खुद आपने है वो सब कुछ दिया, मुझको खुद आपने है वो सब कुछ दिया। मेरा सब कुछ तुम्हारा ये तन और मन, मेरे गुरुवर तुम्हें है हमारा नमन, मेरे गुरुवर क्या तुम्हें है हमारा नमन, मेरे गुरुवर तुम्हें है हमारा नमन। वाह, किसी वाह, भी वाह, वाह! कार्य को बहुत हम जब खूबसूरत प्रारंभ। गीत, बहुत खूबसूरत गीत। आपने इस मंच की परंपरा को कायम रखा। आज सभी बहुत ही खूबसूरत से गीत सुना रहे हैं और समा बांधा हुआ है बिल्कुल सब लोगों ने। मैंने जब अपना ग्रुप देखा था, तभी मैंने जी। आइडिया लगा लिया था कि अपने ग्रुप में बहुत ही आनंद आएगा, और मैंने कमेंट भी किया था कि बहुत हाँ, आनंद आने बहुत वाला है। आनंद आ रहा है। जी, 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 ये बिल्कुल। आपने सत्यानंद बिल्कुल सही अनुमान जी अभी लगाया था। वाक़ई में बहुत जी, जी, चेतन कहिए। आनंद जी अभी पढ़ के गए हैं यहाँ से, और वास्तव में जी। बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। और उनके मंच पे भी मुझे जाना हुआ कई 2-3 बार, और आज उनको मैं सुन हुँ। रहा था, बहुत अच्छा लगा। और थोड़ी देर पहले आ गए तो इसलिए सुनने को मिल भी गया हमको। चलिए। चलिए आप अपना काव्य काव्य पाठ शुरू कीजिए। हम भी ठीक आपको सुनना चाहते हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको सुनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी जन्माष्टमी व्यतीत हुई है और आज छठवीं है। तो जी। आइए, भगवान कृष्ण के उस काले रंग पर एक रचना मैंने लिखी थी जन्माष्टमी पर, और हुँ। उसको मैं सुनाता हूँ आप सभी लोगों को। कि मोहे जी। लगता कितना प्यारा, मोहे लगता कितना प्यारा, यह रंग है काला काला, मोहे लगता कितना प्यारा, यह रंग है काला काला, मेरा कान्हा भी था काला, सांवरिया काला काला, मुझे लगता कितना प्यारा। कितना प्यारा।
गोपी मिलने को थी आतुर, कान्हा को प्यार थी करती। गोपी मिलने को थी आतुर, कान्हा को प्यार थी करती। माखन को गिराती खुद थी, दोषी कान्हा को करती। क्या बात है। दोषी कान्हा को करती। और कान्हा भी सब था समझे, कान्हा भी सब था समझे। वह देखो बहुत निराला, मोह लगता कितना प्यारा। यह रंग है काला काला, यह रंग है काला काला। और कि ग्वालों के साथ है खेले, गायों का है रखवाला। रचे रास गोपियों के संग, कान्हा मेरा मतवाला। मुरली की धुन पर नाचे सारे गोपी और ग्वाला। मोहे लगता कितना प्यारा, यह रंग है काला काला। काला मोहे काला, लगता क्या बात है। कितना प्यारा, यह रंग है काला काला। और क्या लीला थी उनकी कि लीलाधर जी जी। की सब लीला, लीलाधर की सब लीला। दानव थे सारे मारे, जो कान्हा को मारन आए, वह सीधे स्वर्ग पधारे। बलदाऊ के संग उनका रिश्ता था बड़ा निराला। मोहे लगता कितना जी, प्यारा, यह रंग है काला काला। भगवान क्या बात। के जितने भी अवतार हुए, सब काले रंग में जी ही जी। हुए। और ये यही दर्शन देने के लिए था कि सिर्फ सुंदरता स्वर्ण गौर वर्ण में ही नहीं। जब जी जी। हम गुण प्रधान होना चाहिए। तो गुणों जी को बिल्कुल। सामने लाकर, मतलब सांवले होते हुए भी उनके गुण के कारण वो मशहूर हुए। वो विश्व जी में पूजे गए, भगवान के रूप में जाने गए। तो भोले हम्म, बाबा भी काले, जो हम सब के रखवाले। और विष्णु जी भी हैं काले, जो देखो बहुत निराले। देवों को भी भाता है, इनका यह रंग है काला। मुझे लगता कितना प्यारा, यह रंग है ये काला रंग है काला। काला यह काला। रंग है काला, इस क्या काले रंग बात है, पे। क्या बात है। बहुत खूबसूरत, काले रंग पे ही आपने रचना लिख दी, और इतनी खूबसूरत रचना कि अब तो मुझे लगता है कि काला रंग सबका ही पसंदीदा हो जाएगा। बिल्कुल 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 होना चाहिए। देखिए, हमारे कहते हैं ना, कलर से कुछ नहीं होना चाहिए, मन जी के बिल्कुल भावों बिल्कुल। से पहचानना चाहिए। और तभी हमारा जी जीवन सफल हो सकता है। जी क्षणिक जी। आकर्षण होता है, कभी कभी जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो जी बिल्कुल। आइए, रात्रि के इस पहर क्या को हम, जब कृष्ण जी का भी हम लोगों ने, गुरु जी का आह्वान ध्यान कर किया, लिया है। बिल्कुल। कृष्ण जी का ध्यान किया और उनके काले रंग जी का ध्यान किया, तो आइए प्रभु राम का भी वर्णन हम लोग करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिनके प्रताप से जगमग देखो ये अयोध्या धाम है। जिनके प्रताप से जगमग देखो ये अयोध्या धाम है। वह सूर्य वंश के राजा मेरे प्रभु राजा राम है। मेरे प्रभु राजा राम है। जिनके प्रताप से जगमग देखो ये अयोध्या धाम है। वह सूर्य वंश के राजा मेरे प्रभु राजा राम है। मेरे प्रभु राजा राम है। और भगवान राम के बारे में आगे क्या लिखा है कि जी जिनसे मिलता मर्यादा का, जिनसे मिलता मर्यादा का संदेश हमेशा मानव को। कर्तव्य भावना कैसी हो, शिक्षा मिलती है मानव को। धर्म की रक्षा करने को मिलता न कहीं आराम है। जिनके प्रताप से जगमग देखो ये अयोध्या धाम है। वह सूर्य वंश के राजा मेरे प्रभु राजा राम है। और भगवान राम ने अपने जीवन में क्या किया कि जी। मानव की रक्षा की खातिर वन वन में भटके वह देखो। मानव की रक्षा हम्म। की खातिर वन वन में भटके वह देखो। संहार किया दानवों का, ऋषि कुल की रक्षा को देखो। संहार किया दानवों का, ऋषि कुल की रक्षा को देखो।
ऐसे राजा वह थे देखो, ब्रह्मांड में जिनका नाम है। वह सूर्य वंश के राजा मेरे प्रभु राजा राम है। वह राम सूर्य है। वंश के राजा मेरे प्रभु राजा राम है। और भगवान राम राम क्यों बने? कि जी, मर्यादा जिनके रग रग में, मर्यादा जिनके रग रग में, पुरुषोत्तम थे वो कहलाए। मर्यादा जिनके रग रग में, पुरुषोत्तम थे वह कहलाए। लंका वाह, जीती, रावण मारा, और पुनः अयोध्या वह आए। ये उनका क्या चरित्र बात था। है। सोने की लंका को जीतने के बाद भी अपनी अयोध्या को प्रस्थान किया, क्या बात है। अपने लंका को बिल्कुल अपने अंडर। बिल्कुल। तो वह पुनः अयोध्या वह आए, इसीलिए सारे जग में प्रभु राम का उत्तम नाम है। और जिनके प्रताप से जगमग देखो ये अयोध्या धाम है। वह सूर्य वंश के राजा मेरे प्रभु राजा राम है। मेरे प्रभु राजा राम है। ये रचना बहुत खूबसूरत रचना, बहुत खूबसूरत। उनके चरित्र को दर्शाती हुई ये रचना थी। जी। हम्म, एक रचना मैंने, आज। क्योंकि आज हर तरीके के दर्शक होते हैं, हर तरीके के श्रोता होते हैं, तो अब जी भगवान की आराधना हो गई है। और अब आराधना जी। करने के लिए कहते हैं कि अपनी पत्नी की भी आराधना की जाती है और प्रेमिका की भी आराधना की जाती है। तो वो आराधना सबसे प्रेमिका की तो महत्वपूर्ण पता नहीं, बट हाँ, पत्नी की तो बहुत जरूरी है। तो ये आराधना सबसे महत्वपूर्ण आराधना है। जी तो जी जी। आइए इस पर भी एक छोटी सी रचना मैंने लिखी है कि डूब हाँ जी, बिल्कुल। जाऊं तुम्हारी, डूब जाऊं तुम्हारी आंखों में मैं, डूब जाऊं तुम्हारी आंखों में मैं। इतना पानी बनाए रखना प्रिय, इतना क्या बात है। पानी बनाए रखना प्रिय। डूब करके उसी में हमेशा मरूं, डूब करके उसी में हमेशा मरूं। देखता हूँ हमेशा ये सपना प्रिय, देखता क्या हूँ बात है। हमेशा ये सपना प्रिय। डूब जाऊं तुम्हारी आंखों में। एक तुम ही तो हो, एक तुम ही तो हो जो मेरी जिंदगी, इसलिए करता रहता सदा बंदगी। एक तुम ही तो हो जो मेरी जिंदगी, इसलिए करता रहता सदा बंदगी। जिंदगी भर रहे साथ अपना प्रिय, जिंदगी भर रहे साथ अपना प्रिय। देखता हूँ हमेशा ये सपना प्रिय, देखता हूँ हमेशा ये सपना प्रिय। डूब जाऊं तुम्हारी आंखों में मैं, इतना पानी बनाए रखना प्रिय। दिन हो या रातें देखो अंधेरी सी हूँ, दिन हो या रातें देखो अंधेरी सी हूँ, पर हमेशा वो बातें प्यारी सी हूँ, पर हमेशा वो बातें प्यारी सी हूँ। तुम लगती रहो परियों जैसी प्रिय, तुम लगती रहो परियों जैसी प्रिय। ऐसा मौसम बनाए रखना प्रिय। डूब क्या जाऊं बात तुम्हारी आंखों में मैं, इतना पानी बनाए रखना प्रिय, इतना है। वाह। पानी बनाए रखना प्रिय। ये प्रार्थना करने के बाद ही काव्य पाठ करने आया हूँ। जी 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 जी, ये बिल्कुल। आपको इजाजत मिल गई होगी वैसे ये सुनने के बाद तुरंत। तो, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत रचना, बहुत खूबसूरत रचना। आइए, हाँ जी। आज का समय मिला है तो मैं चाहता हूँ कि रचनाएं ही रचनाएं हों, बातें चलती रहेंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अ, बिल्कुल बिल्कुल। जो ये काव्य पाठ और ये चूंकि मैंने लगभग 4 विश्व रिकॉर्ड कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, एक वर्चुअल रूप में 3 हुए हैं, और एक सभी लोग उपस्थित होकर किया था गोला गोकर्णनाथ में।
127 घंटे का। तो सबसे अच्छा जो व्यवस्थापक रूप से व्यवस्था में देख रहा हूँ कि इतनी अच्छी व्यवस्था इस कार्यक्रम में, और मुख्य रूप से हमारी बहनों ने जिस तरीके से इस पूरे आयोजन को अपने कंधों पे ले रखा है, तो उनकी तारीफ में मैं एक रचना लिखी कि नारी को लोगों ने हर जरूर लोग लेते हैं, लेकिन नारी वास्तविक रूप से है क्या। कि नारी की संरचना देखो है सर्वदेव में प्यारी, नारी की संरचना देखो सर्वदेव में प्यारी, ईश्वर ने भेजा धरती पर है शक्ति की अवतारी, ईश्वर ने भेजा धरती पर है शक्ति की अवतारी। और क्यों है शक्ति की अवतारी? कि माँ बनकर है करती देखो, माँ बनकर है करती देखो इस सृष्टि की सुंदर रचना, और निभाती बंधन सब भाभी नानी प्यारी बहना, और शक्ति के रूप में नारी करती है सिंह सवारी, ईश्वर ने भेजा धरती पर है शक्ति की अवतारी, ईश्वर ने भेजा धरती पर है शक्ति की अवतारी। और क्या है कि जो घमंड करते हैं कि अपनी शक्ति पर, जो लोग, उन्हें सीख लेना चाहिए कि देवों को भी है जन्म दिया, देवों को भी है जन्म दिया, अपनी ही कोख से है देखो, बलशाली योद्धा सब जन में उसकी ही कोख से है देखो, आज उसी बल से है डराते नारी इनसे है हारी, ईश्वर ने भेजा धरती पर है नारी शक्ति की अवतारी, नारी की संरचना देखो है सर्वदेव में प्यारी। और नारी क्या क्या सहती है, कि कितने कष्ट सहे देखो है जन्म तुम्हारे लेने पर, जो बच्चा जन्म लेता है और उसके कितना कष्ट सहती है, कि कितने कष्ट सहे देखो है जन्म तुम्हारे लेने पर तुम कितना पीछे हो देखो, सम्मान उसी को देने पर, सम्मान उसी को देने पर, देख देख औलाद का चेहरा कितना खुश वह होती, गद्दे पर तुम्हें सुलाती है और खुद जमीन पर सोती, क्या प्यार मिले उसको इतना, क्या नहीं है वह अधिकारी, ईश्वर ने भेजा धरती पर है शक्ति की अवतारी, नारी की संरचना देखो है सर्वदेव में प्यारी, है सर्वदेव में प्यारी। ये रचना क्या बात है जी। बहुत, मैं नारी होने के नाते मैं खुद बड़ी आभारी हूँ, आपने इतना सोचा नारी के लिए और इतनी अच्छी रचना आपने लिखी, और बहुत ही खूबसूरत। जी, नारी पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आज इस अवसर सबके लिए कुछ ना कुछ लाने का प्रयास किया है, कि कुछ ना कुछ हमारे सभी दर्शक हैं उनको कुछ ना कुछ सुनने को मिले, सभी श्रोताओं को हर तरीके का सुनने को मिले। और आइए एक रचना जो मैं अपने देश के लिए, देशभक्ति के लिए, और देश के जो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए भी मैं पढ़ना चाहूंगा। चूंकि सांकेतिक रूप से इस रचना को मैंने लिखा है, इसलिए किसी का इसमें न विद्वेष है न कुछ है, सिर्फ हम अपनी भारत माता के लिए इस रचना को पढ़ना चाहते हैं। कि भारत के दुश्मन तुम सुन लो अब दाल नहीं गलने वाली, भारत के दुश्मन तुम सुन लो अब दाल नहीं गलने वाली, तेरी धरती पर हम खेलेंगे होली और दिवाली, तेरी धरती पर हम खेलेंगे होली और दिवाली, हुआ आज तक जो देखो वह समय गया है बीत, अब देखोगे गलत नजर तो टांगे देंगे चीर, अब ना होगी देखो किसी भी घर की रातें काली, और तेरी धरती पर खेलेंगे होली और दिवाली, खून बहाया तूने अब तक निर्दोषों की जान ली, हमने भी अब यही दुश्मनी देखो पक्की मान ली, कसम आज भारत माता की रात तेरी कर देंगे काली,
और तेरी धरती पर खेलेंगे होली और दिवाली। है महान यह देश जिसे कहते हैं भारत माता, हर सैनिक है इसका बेटा, इस पर शीश नवाता। वक्त अगर आया तो देखो करेंगे हम रखवाली, और तेरी धरती पर खेलेंगे होली और दिवाली, होली और दिवाली। ये सांकेतिक रूप से जो हमारे देश के दुश्मन, वो कोई भी हो सकता है, हम्म और ये भी एक हम्म सांकेतिक घटना थी कि इसमें किसी जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। और आइए हम्म उसी माँ भारती जिसके लिए ये हमने रचना पढ़ी, उसका वंदन हम जी करते हैं कि तेरा जी जी वैभव माँ अमर रहे और अमर तेरा इतिहास रहे। तेरा वैभव माँ अमर रहे और अमर तेरा इतिहास रहे। भारत की जय जयकार हो माँ, हम सबका यही प्रयास रहे। आज हम लोग जो विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, इसका भी यही जी उद्देश्य है कि बिल्कुल। भारत की जय जयकार हो, भारत की जय जयकार हो, बिल्कुल। जय जयकार हो माँ, हम सबका यही प्रयास रहे। देश का बच्चा बच्चा माँ तेरी गोदी में खेल रहा, कठिनाई कितनी भी हो माँ पर आपस में है मेल रहा। हम एक रहें मिल कर के कहें, दुश्मन को यही आभास रहे। तेरा वैभव माँ अमर रहे और अमर तेरा इतिहास रहे, और अमर तेरा इतिहास रहे। है देश में कितनी भाषाएं, फिर भी सब मिलकर हैं रहते। यह धरती सबको है प्यारी, भारत माता इसको कहते, भारत माता इसको कहते। है देश स्वतंत्र आज देखो, सबको देखो आजादी है। जो जैसा पहने और खाए करता न कभी बर्बादी है। शिक्षा की अलख जगाने को हम मिलकर आज प्रयास करें। तेरा वैभव माँ अमर रहे और अमर तेरा इतिहास रहे, और अमर तेरा इतिहास रहे। है क्या देश बात में है। इतनी भाषाएं, फिर भी सब मिलकर हैं रहते। हैं देश में इतनी भाषाएं, फिर भी सब मिलकर हैं रहते। इस भारत भूमि को देखो, भारत माता है सब कहते। देश प्रगति करता ही रहे, हम सबका यही प्रयास रहे। तेरा वैभव माँ अमर रहे और अमर तेरा इतिहास रहे, और अमर तेरा इतिहास रहे। ये रचना। बहुत बहुत खूबसूरत, एक के बाद आप एक के बाद बेहतरीन रचनाएं सुनाए जा रहे हैं। और दर्शक बहुत सारे जुड़ गए हैं हमसे, और सब लोग बहुत ही तल्लीनता से आपकी रचनाएं सुन रहे हैं। सभी को हमारा प्रणाम है, बहुत। और जी जो भी सुन रहे हैं उन सभी को हमारा प्रणाम है। कोशिश यही की थी कि जो हमारी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, उन सभी रचनाओं को आज के इस पटल पे मैं रखूं। और एक छोटी सी रचना मैंने जी जी सर, मैं नाम पढ़ देती हूँ हमसे जो श्रोता जुड़े हुए हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप जरूर पढ़ जी लीजिए। जी सर, संगीता नेगी जी हैं, ममता लडीवाल जी हैं, राजेंद्र गट्टानी जी हैं, कह रहे हैं नारी जाति पर श्रद्धा भाव की सुंदर रचना। मोहिनी गुप्ता जी हमसे जुड़ी हुई हैं, और हमसे हमारी शीतल वत्सल मेरी स्टूडेंट हैं, एक वो जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा हमारे पास यूट्यूब पर भी हमारे श्रोतागण आपसे जुड़े हुए हैं। जी सर। जी, एक रचना मैंने, जो आजकल इस समय महंगाई चल रही है उस पर भी लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि महंगाई से सभी लोग जूझते रहते हैं। तो जी सर, इस रचना स्वागत है। को भी मैं प्रस्तुत करूंगा कि जीवन की गाड़ी चलने में कुछ बाधक यह महंगाई है। जीवन की गाड़ी चलने में कुछ बाधक यह महंगाई है। और कैसे कह दूं यह देशभक्ति क्या जनता हुई पराई है। कैसे कह दूं यह देशभक्ति क्या जनता हुई पराई है। महंगाई को लेकर कह दिया जाता है ना कि देश के लिए बस वो एक इशारा काफी है। सही है। गाड़ी का ईंधन है महंगा, गाड़ी का ईंधन है महंगा, राशन महंगा है चौके का। अब ये तो आप लोग ही जानती हैं कि क्या क्या
बीत रही है सब पे, कि महंगाई एकदम से चौतरफा बढ़ी हुई है। जेब पर तो किसान भार आप ही लोगों के आता है, तो आप लोग भी अच्छे से जानते हैं इस बात को तो। खरीदना हम ही लोगों को पड़ता है। जी, तो वही चीज है कि एक जी। अगर चीज की महंगाई होती है तो उसे एडजस्ट किया जाता है, लेकिन जब चौतरफा हर चीज की महंगाई होती है तो कहीं न कहीं से शब्द हम्म। निकलने लगते हैं। और वो शब्द क्या निकलते हैं हम्म। कि गाड़ी का ईंधन है महंगा, राशन महंगा है चौके का, सब्जी छूती आसमान है, और बारी देखे मौके का, सब बारी देखे मौके का। हर चीज मतलब मौके की बारी देख रहा है कि पता नहीं कब किसकी चीज कौन से रेट बढ़ जाए। लकड़ी से धुआं जो उठता था, गैस फ्री में बांटी थी, पर वही सिलेंडर कैसे भरे, अब इस पर भी महंगाई है, और जीवन की गाड़ी चलने में कुछ बाधक यह महंगाई है, आना जाना भी है महंगा। अगर ये ऑनलाइन ना होता तो शायद जयपुर में हम लोग इतना नहीं इकट्ठा हो पाते वहाँ पे क्योंकि किराया जी डाल के जी जाना जी पड़ता जी है, जी और ट्रेन का किराया जी भी 2 जी गुना है जी लगभग। तो आना बिल्कुल। जाना भी है महंगा, और सफर हुआ महंगा देखो, ट्रेन हो या फिर बस सरकारी, सब कुछ तो महंगा देखो, देशभक्ति के कारण जनता लगती हुई पराई है, जीवन की गाड़ी लगन चलने में कुछ बाधक यह महंगाई है। और ये तो आम जीवन से जुड़ा हुआ रहा, लेकिन ये सबसे हम्म। महत्वपूर्ण है कि स्कूल फीस भी है महंगी। सबसे ज्यादा अगर कोरोना के समय और बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन, बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी, 2 साल से लगभग इसी बात पे लड़ाई चली कि स्कूल फीस हम्म। भी है महंगी, कोई ना यहाँ नियंत्रण है, स्कूल फीस भी है महंगी, कोई ना नियंत्रण यहाँ दिखे, केवल अंकों की बात यहाँ, ना देशभक्ति का पाठ लिखे, ना देशभक्ति का पाठ लिखे, केवल कीमत है पैसे की, मानवता यहाँ मुरझाई है, जीवन की गाड़ी चलने में कुछ बाधक यह महंगाई है। ये स्कूल की जो व्यवस्थाएं थी उसमें सबसे कभी भी हम्म। मानवता नहीं थी। अभी एक बेटी ने इस हम्म। एक घटना घटित हो गई है, फीस ना जमा होने हम्म। के कारण वो दुखी हुई और उसमें घटना घटी, बहुत ही दर्दनाक वो घटना थी। खैर, ये ओ। अंतर्राष्ट्रीय मंच है और यहाँ पे इन सब चीजों का कोई हम्म। ही बात नहीं है। हम्म। और हम्म। चलिए आगे रचनाओं को ही आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, आपकी रचनाएं ये समसामयिक घटनाओं के ऊपर बिल्कुल प्रहार कर रही हैं। अभी हमें समझ में आ रहा है कि आप बिल्कुल ताजा घटनाओं को लेकर आपने कितना सजगली, बिल्कुल आप बिल्कुल बहुत बिल्कुल, सजगता के जो साथ भी आप लिख रहे रचनाएं हैं। जो भी हाँ बिल्कुल, रचनाएं हैं हम वो आपकी मैंने आज के इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से लिखी हुई है, और यही 15-20 हाँ दिन वो में सारी। नजर आ रहा है, बहुत खूबसूरत रचनाएं हैं आपकी। तो आइए एक रचना, राधा और रुक्मणी, भगवान कृष्ण को कहते हैं छलिया, लोगों ने छलिया का रूप जी दिया, लेकिन जी। वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो योगीराज कृष्ण के रूप को और उनके गुण को, उन्होंने जो संदेश देने का प्रयास किया वो इतना सुंदर संदेश था, उसको लोगों ने अपने हम्म। अपने तरीके से पसंद किया है, अपने अपने तरीके से लिखना शुरू किया, और हमारे जो कथावाचक थे उन्होंने भी उनको विभिन्न रूपों से बांध दिया, लेकिन वास्तविक रूप से योगीराज कृष्ण का अपना एक स्वरूप था। वो क्या था जी। कि आइए हम्म। इन इस घटना में उसको हम वर्णित करते हैं कि वह राधा हम्म। सा प्यार कहाँ। आजकल एक जो प्यार होता है ना उसमें भी लगातार टकराव चलता रहता है, और कहीं दूसरी हम्म। अगर कोई आ जाए तब तो बहुत बड़ा कहानी बन जाती है। लेकिन वो ये हाँ। रुक्मणी, राधा और मीरा, 3 हम्म। कृष्ण भक्त सबसे बड़ी मानी गई। उन तीनों को लेकर हम्म। मैंने एक रचना लिखने का प्रयास किया है कि वह जी जी। राधा सा प्यार कहाँ, ना रुक्मणी सी दीवानगी, और मीरा सा ना मिले समर्पण, ना चिंता थी प्राण की, ना चिंता थी प्राण की। अब राधा जी के लिए कि बचपन से राधा को चाहा, बचपन से राधा को चाहा, निधि वन में था रास रचाया, निधि वन में था रास रचाया, और गोपियों को भी देखो, बांसुरी की धुन पे था नचाया, बांसुरी की धुन पे था नचाया,
प्यार में खोकर कान्हा के राधा दीवानी हो गई, वह राधा सा प्यार कहाँ, ना रुक्मणी सी दीवानगी। अब रुक्मणी का जो चरित्र आता है कि कान्हा को मन से था चाहा, रुक्मणी ने मन का किया समर्पण। कान्हा को मन से था चाहा, रुक्मणी ने मन किया था अर्पण। कान्हा ने भी देख प्रेम को, प्रेम कर दिया उसे समर्पण, प्रेम कर दिया उसे समर्पण। यही प्रेम बन गया आज है, देखो प्रेम की वानगी, वह राधा सा प्रेम कहाँ, न रुक्मणी सी दीवानगी, न रुक्मणी सी दीवानगी। और इन दोनों से अलग कि इन दोनों लोगों ने तो कृष्ण को किसी न किसी रूप में पा लिया, लेकिन अब मीरा की भक्ति की ओर चलते हैं कि मीरा ने सब किया समर्पित, भक्ति हेतु था सब कुछ अर्पित। मीरा ने सब किया समर्पित, भक्ति हेतु था सब कुछ अर्पित। जहर पिया प्याले भर देखो, पर न हुई निष्प्राण, पर न हुई निष्प्राण। कृष्णा की मीरा बन गई, वह रानी थी एक राज्य की, वह रानी थी एक राज्य की। वह राधा सा प्यार कहाँ, ना रुक्मणी सी दीवानगी, ना रुक्मणी सी दीवानगी। कहाँ रखा है आजकल इस तरीके का प्यार। सब बिल्कुल मतलब आज अगर शादी होती है तो कल तलाक की नौबत तुरंत आ रही है, ऐसी ऐसी शादियां हो रही हैं इस समय पे। बहुत कुछ परिवर्तन पाश्चात्य सभ्यता को देखने का मिल रहा है। और इन्हीं सब चीजों में आइए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। एक रचना लिखी है आम जनमानस को लेकर। एक हमारा साधारण परिवार जो हमारा होता है, उस परिवार में जो परिवार का मुखिया होता है तो उसके ऊपर बहुत सा प्रेशर होता है, बच्चों की पढ़ाई का और बेटियों की शादी का। उसी को लेकर एक बहुत छोटी सी रचना कि मैं कैसे मैं हंसूं खिलखिलाकर। ये बहुत पसंद की गई रचना जब से लिखी है कि मैं कैसे मैं हंसूं खिलखिलाकर। मैं रहता परेशान, मैं रहता परेशान, एक सीधा सादा सच्चा सा, देखो मैं हूँ इंसान, देखो मैं हूँ इंसान। मैं कैसे मैं हंसूं खिलखिलाकर, मैं रहता परेशान। और क्यों परेशान रहता है कि हर रोज निकलता हूँ देखो, घर की रोटी कुछ चल जाए। हर रोज निकलता हूँ देखो, घर की रोटी कुछ चल जाए। वो भले नमक रोटी ही मिले, चाहे थोड़ी सी जल जाए, चाहे थोड़ी सी जल जाए। सब कुछ बेचूं पैसे के लिए, पर ना बेचूं ईमान। वैसे मैं हंसूं खिलखिलाकर, मैं रहता परेशान, मैं रहता परेशान। और क्या जीवन में उसके घटता है कि छोटे छोटे बच्चे मेरे, उनके भी कुछ सपने देखो। छोटे छोटे बच्चे मेरे, उनके भी कुछ सपने देखो। उनके लिए, उनके ही लिए देखता हूँ अच्छे अच्छे सपने देखो, अच्छे अच्छे सपने देखो। बच्चों का जीवन अच्छा हो, मेरे हैं यही अरमान। एक सीधा सादा सच्चा सा, देखो मैं हूँ इंसान। मैं कैसे हंसूं खिलखिलाकर, मैं रहता परेशान। और आगे जब जीवन में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक और चिंता हो रहती है, बेटी की शादी की चिंता, बेटे को बड़ा बनाना है। बेटी की शादी की चिंता, बेटे को बड़ा बनाना है। दोनों के जीवन की खातिर घर उनका हमें बसाना है। दोनों के जीवन की खातिर घर उनका हमें बसाना है, और उनकी ही हो पहचान सदा। एक माता पिता दोनों की यही कल्पना रहती है कि उनकी पहचान भले ही ना हो,
लेकिन उनकी बच्चों की उनकी पहचान होनी चाहिए। तो क्या है जी जी। कि उनकी ही हो पहचान सदा, मेरी न कहीं पहचान, कैसे मैं क्या बात। हंसूं खिलाकर मैं रहता परेशान, मैं रहता परेशान, एक सीधा सादा सच्चा सा, देखो मैं हूँ इंसान। मैं ये क्या बात। ये रचना मैं अपने बहुत ऊपर भी लिख खूबसूरत सकता हूँ, रचना। फिट बैठती है। एक, बहुत साधारण खूबसूरत, बहुत सी खूबसूरत। इस रचना को लिखने का यही उद्देश्य था कि एक आम आदमी के जीवन की जो गाड़ी चलती है उसको सामने लाया हम्म। जाए कि मुख्य रूप से जो निम्न वर्ग है, सबसे नीचा, जैसे लेबर क्लास में जो लोग होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी तरीके से, क्योंकि उनका जीवन शैली में उन्हें मालूम है कि हमको आज 300 रुपये मिलेंगे तो बिल्कुल 300 बिल्कुल। में 50 बचाने हैं और 250 खर्च करने हैं। और उच्च वर्ग में बिल्कुल। पैसे की चिंता नहीं होती है, वहां पर तो सब कुछ संपन्न है सभी लोग। लेकिन जो मुख्य रूप से हमारा हम्म। मध्यम वर्ग है, वहां पे यही चिंता लगी रहती है कि आगे का कैसा क्या होगा। अब 2 साल कोरोना को हो गए, लोगों का व्यापार ठप है, तो यही सोच बनती है, इसी तरीके के विचार निकल के सामने आते हैं, जिसको मैंने कविता का रूप दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और और आपकी रचना हर मध्यम वर्गीय परिवार के हर इंसान के दिल को छू गई होगी, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ। बिल्कुल हाँ, आपने सही, एकदम बिल्कुल सटीक कोशिश रचना यही आपने रहती लिखी है है। रचनाओं के हाँ, लेखन का बिल्कुल अर्थ ही सर। यही है कि जो रचनाएं हमसे हैं वो जी सर, रचनाएं मैं थोड़े से नाम पढ़ देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, हमसे डॉक्टर ममता वार्ष्णेय जुड़ी हुई हैं। सच बात भैया शानदार कह रही हैं। मोहिनी गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं। आशा बर्मन जी जुड़ी हुई हैं। जीवन जुड़ी समस्याओं की सहज सरल सच्ची अभिव्यक्ति बता रही हैं वो। बिल्कुल। और शीतल वत्सल हमसे जुड़ी हुई हैं। आभा मेहता हमसे जुड़ी हुई हैं और आशा बर्मन जी हमसे जुड़ी हुई हैं। जी सर, ममता आप जी का तो अपनी मैं अगली आभार रचना व्यक्त प्रस्तुत करूंगा करें। कि ममता जी ने मुझे आमंत्रित किया था इस कार्यक्रम के लिए, और मैं स्वयं आया और अपने साथ में अपनी फौज लेकर भी वहां पहुंच गया। और धीरे धीरे सभी लोग काव्य पाठ कर रहे हैं एक एक करके। और और बहुत सारे लोग हमसे यूट्यूब पर भी जुड़े हुए हैं जिनके नाम आ नहीं रहे। बहुत बहुत सारे लोग बहुत प्रेज कर रहे हैं आपको, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं आपकी रचनाओं की। आप बहुत अच्छा सुना रहे हैं। सभी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरी अपनी कोशिश यही है कि मैं जो भी लिखूं, 2 शब्द भी अगर लिखता हूं, तो वो किसी न किसी जी। के जीवन में या तो उतर जाए और या उनसे कोई न कोई प्रभावित हो। और मनोरंजन के लिए लिखने का तो कोई औचित्य नहीं बनता है कि मनोरंजन के लिखने के लिए बहुत लोग पड़े हुए हैं, तो मनोरंजन करने के लिए जीवन पड़ा हुआ है। और आज का नहीं ये सर, मंच तो जी, आपकी जी, रचनाएं बड़ी मैं यथार्थ और बड़ी सच्चा अगली दृश्य रचना की ओर प्रस्तुत आता कर हूँ रही हैं। कि एक त्वरित जो ज्वलंत समस्या है दहेज की, उस समस्या पे हम्म। मैं कहता हूँ। और उस जी। पर भी एक रचना मैंने लिखी है जो बहुत ही सराही गई है। हालांकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में बाद में ये रचना पढ़ने के बाद कहा कि आपने कितना लिया, तो मैंने कहा आके पूछ सकते हो मेरे शहर में कि मैंने कितना लिया। तो फिर बाद में वो माफी मांगने लगे। लेकिन मैंने इस रचना को हम्म। लिखा है कि है दहेज अभिशाप बड़ा, बन कलंक यह आया है दहेज अभिशाप बड़ा, बन कलंक यह आया है। और हर बेटी के बाप को इसने देखो बहुत रुलाया है, देखो बहुत रुलाया है। बचपन से पाला और पोसा, संस्कृति शिक्षा सब दिलवाई। बचपन से पाला और पोसा, संस्कृति शिक्षा सब दिलवाई। गृह कार्य निपुण हो बेटी तो सारी शिक्षा है सिखलाई। पर जब निकला बर को देखा, पर जब निकला बर को देखा, तब मांगी सबने माया है। हर बेटी के बाप को इसने देखो बहुत रुलाया है। क्या हर बात है, बेटी क्या बात। आपको देखो इसने बहुत रुलाया है दहेज अभिशाप बड़ा जो बन कलंक अब आया है। हर बेटी के बाप को इसने देखो बहुत रुलाया है। हर बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी में अपना सब कुछ सर्पण कर देगा। तो उसके हम्म। मन के भाव को ना समझकर लोग पर्चा रख देते हैं सामने की ये डिमांड हमारी है, और बाप भी मजबूर होकर कि बेटी हमारी खुश रहे, हम्म। उसके लिए न जाने कितना कर्ज हम्म। अपने सर पर लेकर वो शादी कर देता है। लेकिन जीवन भर जीवन पर्यंत वो सब कुछ चलता रहता है।
उसी को लेकर इस रचना को मैंने लिखा है कि लंबी लंबी लिस्ट है देखी, गुण कोई ना देख रहा। लंबी लिस्ट है देखी, गुण कोई ना देख रहा। लाखों में जो खेलने वाले, लाखों में जो खेलने वाले, लाखों देखो मांग रहा, लाखों देखो मांग रहा। बेच रहे बेटे को देखो, बेच रहे बेटे को देखो, मन को बहुत दुखाया है दहेज अभिशाप बड़ा, यह कलंक बनवाया है दहेज अभिशाप बड़ा, यह कलंक बनवाया है। हर बेटी के बाप को इसने देखो बहुत रुलाया है, देखो बहुत रुलाया है। जबकि वो बेटी क्या करती है कि बेटी खुद में है धन, बेटी खुद में एक है धन, दो परिवार जोड़ती है। बेटी खुद में है धन एक धन, दो परिवार जोड़ती है। जिस घर में जाती है बेटी, खुशी उस ओर मोड़ती है, खुशी उस ओर मोड़ती है परिवार बढ़ाती उसका, जिसने उसे अपनाया है दहेज अभिशाप बड़ा, यह कलंक बनवाया है कलंक बनवाया है। हर बेटी के बाप को इसने देखो बहुत रुलाया है, देखो बहुत रुलाया है। मेरी भी 3 बेटियां हैं और इसलिए कुछ भावनात्मक रूप से मेरा भी इस रचना के साथ लगाव हो जाता है। और आइए बिल्कुल इस ज्वलंत समस्या की रचना के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। और दोनों जी लोग, जी आप लोग जी बैठे हैं इस रचना के बाद, क्या आप चाहिए? आप अब ऐसी भावुक भावुक रचनाएं आप पढ़ेंगे तो फिर हम तो खुद ही बेटियां हैं, तो हम तो भावुक होना बनता है हमारा, हम चुप ही हो जाएंगे और क्या करेंगे। नहीं, हम समझे कि आपको दहेज चाहिए इसलिए आप लोग चुप बैठे। नहीं 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 नहीं, हमको दहेज नहीं चाहिए। आपने बहुत बहुत अच्छी रचना लिखी और आपने इतनी हमारी जो सामाजिक समस्या है उसके ऊपर प्रहार किया है अपनी रचना से। बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बहुत खूबसूरत रचना लिखी है। जी जी, आइए एक रचना को, चूंकि रचना जो भी होना चाहिए, हम उसमें कुछ ना जी कुछ अर्थ अगर निकलता है तो शायद वो एक सत्संग का रूप ले लेती है। तो समय भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा था, तो कहते हैं कि शिव धनुष भगवान राम ने तोड़ा था, तो उस समय परशुराम जी जब वहां पे आए तो उन्होंने बहुत ही वो गुस्सा हुए, बहुत नाराज हुए। लेकिन क्यों नाराज हुए इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और क्योंकि वो पंक्तियां धीरे आगे बढ़ती चली गई रामायण में, और धीरे धीरे वो प्रसंग वहीं से आउट हो गया कि वो नाराज क्यों हुए। उस पे मैंने इस रचना को लिखा। जहां तक मैंने समझा वो इस रचना में मैंने लाने का प्रयास किया है। हमारे विद्वतगण यहाँ पे जुड़े हुए हैं और अगर कोई गलत बात हो तो तुरंत हमको व्यक्तिगत रूप से भी बताएं। मैंने जो समझा कि परशुराम शिव भक्त बड़े, परशुराम शिव भक्त बड़े और बहुत बड़े वह ज्ञानी थे, पर जो राजा आए थे स्वयंवर सबके सब अज्ञानी थे। रामचंद्र जी का परिवार छोड़ दें अगर, तो बाकी सब अज्ञानी थे। उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो धनुष है ये साधारण धनुष नहीं, ये भगवान शिव का धनुष है और नीचे से शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी उसको पकड़े हुए हैं, तो ये बल से नहीं टूटने वाला। तो वो अज्ञानी थे कि जब धनुष न टूटा वीरों से, रावण ना उसको हिला सका। जब धनुष न टूटा वीरों से, रावण ना उसको हिला सका। एक से बढ़कर एक थे सब, एक इंच न उसको डिगा सका। पर वही धनुष, पर वही धनुष राम, पर वही धनुष भगवान राम तोड़ा सीता को वर लाए। बस यह बतलाने आए थे, शिव शंकर धनुष के स्वामी थे। मतलब जिस समय वो धनुष टूटा तो परशुराम जी ये बतलाने के लिए आए थे, जितने राजा बैठे हुए थे, ये इन लोगों से इसलिए नहीं टूटा, ये भगवान शिव का धनुष था और जिन्होंने तोड़ा वो स्वयं में एक अवतारी हैं। उनकी शक्ति बताने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। क्या बताया उन्होंने
कृष्ण बोले कि शक्ति का वह एहसास कराने आए थे, राजाओं को राम की वह शक्ति समझाने आए थे, कि जिसने शिव धनुष तोड़ डाला वह साधारण मानव है नहीं, पर फिर भी कोई ना यह समझे तो समझो वह दानव ही नहीं। रावण जैसे ना समझ सके समझो कितने अज्ञानी हैं। रावण भी नहीं समझ सका कि रावण जैसे ना समझ सके समझो कितने अज्ञानी थे। परशुराम शिव भक्त बड़े और बहुत बड़े वह ज्ञानी थे। और क्या था, इसी धनुष को टूटते हुए जब परशुराम और राम का जब संवाद हुआ, तब रावण को समझ में आया कि भगवान राम जिनका इंतजार वो कर रहा था कि वो आए और उसके परिवार का कल्याण करें, तब उसने क्या सोचा मन ही मन कि हैं राम ही तारण हार मेरे, हैं राम ही तारण हार मेरे। तब रावण ने यह समझ लिया सीता के हरण को करने का उसने है तभी संकल्प लिया। अगर सीता को लंका ना ले जाता तो भगवान राम अपनी सेना के साथ वहां नहीं जाते, और पूरे के पूरे दैत्य समाज का जो दानव समाज रावण का था, जो अभिषिक्त था, उसको मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए सीता हरण किया गया। अपनी मुक्ति परिवार सहित करने का यही विकल्प मिला, बस इसीलिए सीता का हरण पुष्पक में करी रवानी है। परशुराम शिव भक्त बड़े और बहुत बड़े वह ज्ञानी। तो ये उस प्रसंग का जो मैंने अपने हिसाब से कभी जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, सब स्वागत है सभी का। और आपने बहुत अच्छी रचनाएं पेश की। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मटल से, इस मंच से आप जुड़े, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय पूरा हो गया क्या? अच्छा, सर आप अपने समय से ज्यादा पढ़ चुके हैं तो, लेकिन आप इतना अच्छा सुना रहे थे कि हम लोगों ने भी बस सुनते ही रहे, हमें भी नहीं पता चला। पता ही नहीं चला है, बिल्कुल समय 15 मिनट बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, अगली बार फिर मुलाकात होगी, फिर से हम इसी मंच पर आपको बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे जोशी जी के मंच पर, फिर से हम आपसे मिलते हैं। बिल्कुल सभी। चलिए जी।